नमस्ते। चलिए इस एक्सप्लेनर में समझते हैं कि विदेशी व्यापार ने हमारे उपमहाद्वीप को कैसे, कब और कहां बदल डाला। इतिहास सिर्फ तारीखें नहीं हैं। सोचिए, एक आम सी व्यापारिक कंपनी ने धीरे धीरे पूरे उपमहाद्वीप की तकदीर कैसे बदल दी। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स गवाह हैं कि 1498 में वास्को डी गामा के बाद यूरोपीय लोग नए बाजारों की तलाश में आए। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी चालें चलीं और 1819 तक मराठा शक्ति को पूरी तरह कुचल कर रख दिया। ब्रिटेन में औद्योगिकरण शुरू हुआ तो उन्हें अपने कारखानों के लिए नील जैसे भारतीय संसाधनों की जबरदस्त जरूरत पड़ने लगी। ब्रिटिश सर्वेक्षणों और बढ़ते व्यापार ने सदियों से जंगलों में बसे इन जनजातीय समुदायों को बहुत बुरी तरह उजाड़ दिया। नतीजा, बैगा और खोंड जैसी आत्मनिर्भर जनजातियां बाहरी साहूकारों के जाल में फंस गईं और भारी कर्ज तले दब गईं। सस्ते ब्रिटिश कपड़ों ने भारतीय बाजारों पर ऐसा कब्जा किया कि हमारा स्थानीय कपड़ा उद्योग पूरी तरह तबाह हो गया। लाखों स्थानीय मजदूरों की रोजी रोटी छिन गई। अब उन्हें इसी घटिया और कमजोर आयातित सूद पर निर्भर होना पड़ा। पूरे 100 साल के दमन के बाद जनता का उबलता गुस्सा आखिरकार एक विशाल विद्रोह के रूप में फूट पड़ा। मई 1857 में मेरठ से उठी चिंगारी में सैनिकों और आम नागरिकों को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एकजुट कर दिया। तात्या टोपे जैसे नेताओं ने कमाल की छापामार रणनीति अपनाई, पर अंग्रेजों ने इस विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया। जेम्स मिल जैसे विचारकों ने हमारे समाज को पिछड़ा बताकर यहां पश्चिमी अंग्रेजी शिक्षा को जबरदस्ती थोपने का काम किया। लेकिन दमन के बीच एक जबरदस्त बौद्धिक जागरण भी हुआ। इन महान भारतीय विचारकों ने समाज को नई दिशा दी। ज्योतिराव फूले ने जातिगत भेदभाव का डटकर विरोध किया और अपनी मशहूर किताब अमेरिकी दास्ता विरोधी सेनानियों को समर्पित की। उधर लाला लाजपत राय जैसे निडर नेताओं ने समझ लिया था कि अब सिर्फ अर्जियां देने से काम नहीं चलेगा। देखते ही देखते ये संगठित विरोध तेज हुआ और एक बहुत बड़े राष्ट्रव्यापी स्वतंत्रता आंदोलन में बदल गया। पर आज़ादी की कीमत भारी थी। अंततः हमें 1947 के विभाजन का भयानक दर्द और भारी हिंसा झेलनी पड़ी। इतिहास सिर्फ बीता कल नहीं है। सोचिए, बदलाव की इस लंबी प्रक्रिया का असर आज भी हमें कहां-कहां दिखता है।